समीक्षा के क्रम में थोड़ा सा देखते हैं कि मोदी जी की जो अपील है वो बचत करने की बात हो रही है, तो हम लोग बचत कहाँ कर पाएंगे। क्योंकि जिनके घर में मान लीजिए शादी का भी मौसम है, तो चूंकि भारतीय परंपरा में जुड़ा हुआ है सोने के गहने और चांदी के गहने को देने के लिए बेटियों को, और उसी क्रम में वो तो व्यय करेंगे ही। उनकी अपील को जरा इस तरह समझिए कि वैश्विक परिदृश्य में जो आर्थिक संकट आन पड़ी है अभी दुनिया में ही, और ऐसा नहीं है कि भारत पर ही आर्थिक संकट आया हुआ है, क्योंकि इसको कैसे इससे बचा जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपील की है। खास करके वो सोना क्रय ना करने की बात कही है। तो निश्चित तौर पर जो शौक से सोना खरीदेंगे या निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं, उनके लिए यह अपील ज्यादा कारगर है और वो शायद उस पर ध्यान भी देंगे। लेकिन आम आदमी के पहुंच से सोना ऐसे भी बाहर है, और वो बेटियों की ही शादी में कर्जे लेकर के या फिर जैसे तैसे वो इसको पूरा करेंगे। क्योंकि भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हैं, इसको तोड़ पाना या रोक पाना बिल्कुल तत्कालिक तौर पर नामुमकिन है, या यूं कहिए कि ऐसा संभव व्यवहारिक तौर पर समाज में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये परंपराओं से जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन अब रही बात अन्य खर्चे की बात, तो चूंकि यदि हम आपको कह रहे हैं कि आप खर्चा कम कीजिए, तो सबसे पहले हम अपने पर यह बात लागू करेंगे। अब वह जनता नहीं है जो कि हर एक बात को वो नहीं समझ रही है। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में गूगल जैसा सर्च इंजन है, वो निश्चित तौर पर वो देखते ही रहते हैं। तो माननीय मोदी जी से आम जनता के हैसियत से एक अपील है कि आपके जो खर्चे हैं संसद सत्र के दौरान, जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा की बात हो रही है, ऊपरी और निचली सदन की, उसमें से जो प्रत्येक दिन की कार्रवाई है, अगर यदि आंकड़ा थोड़ा देखा जाए तो कह रहा कि यहाँ बात हो रही है, तो उसमें से 9 करोड़ रुपया जो है वो व्यय किया जा रहा है। इसमें से सांसद महोदय के वेतन है, कुछ अन्य भत्ते हैं, और भवन के रखरखाव है, सुरक्षा है, और वहां के कर्मियों पर ये व्यय शामिल है उसमें। लेकिन सांसद महोदय से अपील है कि वो कुछ भत्ते को तो छोड़ ही सकते हैं, या फिर कहिए कि जिस वाहन से आप जाते हैं वो वाहन से ना जा करके हम साइकिल से जाएंगे। क्योंकि जब आप साइकिल से संसद की कार्रवाई में भाग लेने के लिए जाएंगे, तो जनता के बीच में यह एक संदेश उत्पन्न होगा कि जब हमारे बड़े बड़े जो नीति नियंता हैं वो साइकिल से कार्रवाई में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, तो हम फिर क्यों नहीं सार्वजनिक वाहन या फिर साइकिल से ही लोकल मार्केट में हम लोग क्रय करने के लिए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उदाहरण जो है माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद महोदय से शुरू किया जाए, तत्पश्चात जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी इनका अनुकरण करें, और यहाँ के विधायक और जो मंत्री हैं वो भी साइकिल से चलें, अथवा बैटरी वाली जो गाड़ी है जो आप कह रहे हैं। आपका सुझाव बिल्कुल सही है, 100% सही है। इसलिए यहाँ पर खर्चे की कटौती की जब बात होती है, तो पहले आप खर्चे में कटौती करके जनता को दिखाएं और एक आदर्श प्रस्तुत करें। ऐसे भी एक आप आदर्शवादी व्यक्ति हैं, और भारत के ही नहीं दुनिया में भी अब आपको लोग आदर्श के तौर पर एक आपका उदाहरण देते हुए शायद अपने देश में वो बोलते ही होंगे कि किसी एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो इतना त्यागी है। तो क्यों ना सबसे पहले रैलियों में जो गाड़ी जाती है, उतनी भीड़ लेकर के, गाड़ियों की भीड़ होती है खासतौर पर, उसमें से कटौती की जाए। शपथ ग्रहण समारोह होता है या कहीं और जाया जाए, तो उसको भी आप कार्यालय से ही ऑनलाइन हैंडल कर दें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कहना बहुत सही है और उसका अनुपालन करना उतना ही कठिन हो जाता है। तो पेट्रोल जैसे ही महंगे होंगे, गाड़ी से चलना छोड़ देंगे। आज आप 500 रुपये लीटर पेट्रोल कर दीजिए,
गाड़ी कल को चलना लगभग बंद हो जाएंगे। लोग या तो पैदल चलेंगे या तो फिर साइकिल से चलेंगे, या खूब अपरिहार्य कारण हुआ तो वो प्राइवेट वाहन से नहीं, आपके पब्लिक सेक्टर से स्वयं चुन लेंगे, क्योंकि उनके पास इनकम का बहुत कम स्रोत है, वो अपना निजी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप बढ़ाइएगा डीजल का या पेट्रोल का दाम, तो ये होने ही है। रही बात कृषि की और उसकी सिंचाई की, तो तुरंत कह देना कि सोलर पंप के द्वारा आप उस पर आश्रित हो जाइए। क्या यह संभव है, विजिबल है कि एक ही दिन में अभी आप यहाँ पर अनुरोध किए और किसान उसको लगा दिया? इसमें भी वर्षों नहीं अनेक वर्ष लग जाएंगे। इसमें आपका सहयोग भी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फिर जितने सोलर प्लेट है वो काफी महंगे मिलते हैं, उन पर जो बैटरी होगा वो तो और महंगे होते हैं। किसान क्या करेगा? है नहीं और आप अपील कर रहे हैं, तो उसका 100% अनुपालन आखिर कैसे किया जाएगा, ये भी जरा बता देते तो अच्छा रहता। क्योंकि फिर वही बात हो रही है कि सबसे पहले आप करके दिखाइए, तब जनता स्वयं कर लेगी। आपकी अपील को हर एक भारतीय सब दिन मानते आए हैं, क्योंकि आप बिल्कुल ही स्वच्छ शब्द से अपील करते हैं, स्वच्छ दिल से भी अपील करते हैं, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। निश्चित तौर पर पहले देश तब शेष। मेरा देश यदि समृद्ध होगा तो हमारे आने वाले बच्चे निश्चित तौर पर उस समृद्धि का लाभ उठा पाएंगे, और वर्तमान पीढ़ी भी यही चाहती है कि मेरा देश निरंतर आगे बढ़े। और निश्चित तौर पर ये जवाबदेही हम सब की है, लेकिन चूंकि आप नेतृत्व करता हैं तो पहले आगे बढ़ करके आपको ही खर्चे में कटौती करके दिखाने पड़ेंगे, तत्पश्चात जनता स्वयं कर लेगी।